हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर जो चरण चिन्ह है उसके विषय में बात करेंगे। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए आपने देखा ही होगा कि लड्डू गोपाल जी के वक्ष स्थल पर जहां उन्होंने माला धारण की हुई है, ठीक उसी के नीचे एक पंजे का निशान है। क्या आप जानते हैं कि यह पंजे का निशान किसका है और कैसे भगवान के विग्रह पर आया? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस चरण को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई है, जबकि सत्य तो यह है कि इस चरण को श्री हरि विष्णु ने प्राचीन काल से ही अपने हृदय में धारण किया है। आइए हम जानते हैं कि यह चरण चिन्ह किसका है और कैसे श्री विग्रह पर आया। प्राचीन काल की बात है, सरस्वती नदी के तट पर बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। अब जहाँ पर इतने विद्वान ऋषि मुनि इकट्ठा होंगे, वहां पर शास्त्रार्थ तो होगा ही। शास्त्रार्थ चल रहा था, लेकिन शास्त्रार्थ के चलते चलते एक समस्या उत्पन्न हो गई। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से सबसे बड़ा देव कौन सा है, इस पर सारे ऋषि मुनियों में मतभेद हो गया। किसी ने भगवान विष्णु को सबसे महान बताया तो किसी ने देवादिदेव महादेव को, किसी ने ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी की महानता का बखान आरंभ कर दिया। इस तरह शास्त्रार्थ वाद विवाद में परिवर्तित होने लगा। सारे देवों में सबसे बड़ा देव कौन सा है, इस बात को लेकर कोई हल नहीं निकल रहा था। तभी सारे ऋषियों ने मिलकर ऋषि भृगु के पास जाने का निश्चय किया। अब वही निर्णय करेंगे। ऋषि भृगु ने सभी ऋषियों की बात सुनी और त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास गए। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हैं। ब्रह्मलोक पहुंचकर ऋषि भृगु ने न तो ब्रह्मा जी का अभिवादन किया और बिना अनुमति लिए ही आसन पर विराजमान हो गए। यह सब देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वो श्राप देने की सोच ही रहे थे, तभी उन्हें लगा कि अपने पुत्र को श्राप देना उचित नहीं है। यह सोचकर वे शांत हो गए, लेकिन उनके चेहरे के इन भावों को ऋषि भृगु ने देख लिया। वह तो आए ही इस उद्देश्य से थे। उन्होंने तुरंत ब्रह्मदेव से विदा ली और देवादिदेव महादेव से मिलने कैलाश पहुंच गए। ऋषियों को कैलाश में आया हुआ देख भगवान शिव समाधि से उठे और ऋषिवर का अभिवादन करने के लिए उनके चरण स्पर्श करने लगे। लेकिन ऋषि भृगु को तो भगवान शिव के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने अपने चरण पीछे हटा लिए और बोले, ठहरिए महादेव, आप मेरे पैरों को नहीं छू सकते। शमशान की राख लपेटे हुए अभी आप अशुद्ध हैं। पहले आप अपने आप को पवित्र कीजिए, फिर मेरे चरण स्पर्श कीजिएगा। यह सुनते ही महादेव भी आग बबूला हो गए। इस तरह महादेव भी ऋषि की परीक्षा को पार नहीं कर सके। सभी ऋषि मुनि विष्णु लोक पहुंचे। देखा भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन है। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। ऋषि भृगु ने उन्हें निद्रा से उठाने के लिए पुकारा, लेकिन नारायण की योग निद्रा नहीं टूटी। वे नहीं उठे। भगवान को जगाने के अपने दूसरे प्रयास में तो ऋषि भृगु ने अपने पैर का एक जोरदार प्रहार नारायण की छाती पर कर दिया। श्री नारायण की योग निद्रा भंग हो गई और वे जाग गए। ऋषि भृगु के पैर सहलाने लगे। वे बोले, क्षमा कीजिए ऋषिवर, मेरी कठोर छाती पर प्रहार करने के कारण आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। इतना सुनते ही ऋषि का मन ग्लानि से भर गया और वे सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे नारायण के ऊपर प्रहार कर दिया। ऋषि भृगु अपने इस ग्लानि से भर गए और इससे उबारने के लिए श्री नारायण ने ऋषि भृगु से कहा कि हे ऋषिवर, आप दुखी न हो। आपके इस चरण के प्रहार के कारण जो चरण चिन्ह मेरी छाती पर अंकित हुआ है, उसे सदैव मैं अपने हृदय के पास धारण करूंगा। और इस तरह यह चरण चिन्ह श्री विग्रह पर अंकित हो गया। ऋषि भृगु ने भगवान नारायण को तीनों देवों में सबसे बड़ा देव घोषित कर दिया, लेकिन इस परीक्षा की भृगु ऋषि को भी एक कीमत चुकानी पड़ी। माता लक्ष्मी जो भगवान नारायण के चरण दबा रही थी, वह अपने स्वामी का यह अपमान सहन नहीं कर पाई कि एक ऋषि ने उनके स्वामी की छाती पर चरण से प्रहार किया, और उन्होंने ऋषि को श्राप दे दिया कि अब ब्राह्मणों के घर कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। तो प्यारे भक्तों, यह था श्री विग्रह पर चरण चिन्ह का वृतांत। मिलते हैं आपसे ऐसी ही रोचक कथा के साथ अपने अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।